हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। अब हम लोग पढ़ चुके पहले कि प्राइवेट रिलेशनशिप में एथिक्स के क्या मायने हैं और उसका मैनिफेस्टेशन हम लोग ने देखा था पेरेंट और चिल्ड्रन के रिलेशन में, और उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में, और रिलेशन विद फ्रेंड्स। ये तीन मैनिफेस्टेशन हम लोग ने देखा था फॉर एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ। सिमिलरली अब पब्लिक लाइफ में रिलेशनशिप एथिक्स का क्या महत्व है वो समझने के लिए हम लोग तीन टाइप का केस इमेजिन कर सकते हैं। इससे हम लोग को लगभग समझ में आ जाएगा। पहला है टीचर स्टूडेंट। ठीक है, अब टीचर जो है जनरली स्कूल में होता है या कोई प्राइवेट टीचर होता है। ठीक है, स्कूल या कोई संस्था में जो टीचर है वो टीचर, या कोई प्राइवेट टीचर जो आपको इंडिविजुअली टेक केयर कर रहा है उनमें, और एक उनका स्टूडेंट में। इनमें किस टाइप का एक्सचेंज होगा, रिलेशन होगा, इसको क्या एथिकल प्रिंसिपल्स इन चीज को गाइड करता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली एक पब्लिक सर्वेंट यानी कि पॉलिटिशियन है या कोई ब्यूरोक्रेट है या फिर डिप्लोमेट है, इनका रिलेशन सिटीजन के संग कैसा होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ अ पब्लिक रिलेशनशिप। क्योंकि ये प्राइवेटली दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट फैमिली, दे आर नॉट फ्रेंड्स, बट दे आर देयर टुगेदर, दे आर लिविंग इन सोसाइटी, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है ना, इसीलिए इनमें जो रिलेशन होगा दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ। सिमिलरली कोई लॉयर है, वो अपने क्लाइंट के संग जो प्रोफेशनल डीलिंग कर रहे हैं, इट विल बी मोर ऑफ अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप। अब देखिए, पीपल जो लोग होते हैं उनके ऊपर पब्लिक लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, तो वो सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट डाल रहे हैं अपने मोबाइल में, या फिर वो किस चीज में बिलीफ रखते हैं, इनसे उनके फैंस या उनके फॉलोअर्स को बिल्कुल फर्क पड़ता है और वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। Since they are influencing their people in a public life, that is why these people, celebrities, political leaders और general leaders, civil servants, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पब्लिक लाइफ में। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो फिर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे एथिकल वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए और एथिकल प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या, अपने इन जनरल कोई भी हो, सिटीजन हो, नॉर्मल नागरिक, या कोई बिजनेसमैन, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स, या एनी अदर, कोई भी ऐसा इंसान हो, उसको जनरली लॉ ऑफ द लैंड मानना चाहिए। दे शुड फॉलो लॉ ऑफ द लैंड इन देयर पब्लिक लाइफ। ठीक है, प्राइवेट में भी वैसे लॉ कमी है क्योंकि मैक्सिमम लॉ पब्लिक लाइफ को एड्रेस करता है, इस कारण इस पॉइंट को इसमें मेंशन किया गया है। फिर रेस्पेक्ट सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज का मतलब क्या है, जैसे समझ लिया आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, वहाँ की सोसाइटी में दो तीन अलग अलग टाइप की कम्युनिटी रहती है, उनके वैल्यूज है कुछ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो पहला बात, आपको सबके वैल्यूज को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, और इनका जो कॉमन वैल्यूज है जो सोसाइटी में फॉलो हो रहा है उसको रेस्पेक्ट करना और मानना आना चाहिए। फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। अब जैसे समझ लीजिए कोई डॉक्टर है, या मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, उनके ड्यूटी कंडक्ट करने का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर को कंडक्ट दिया गया है या डॉक्टर को कंडक्ट दिया गया है, दे शुड बी पेशेंट विद पीपल। डॉक्टर को बोला गया दे शुड बी पेशेंट विद पीपल, क्योंकि लोग किसी भी ट्रॉमा में डॉक्टर के पास आ सकते हैं। सिमिलरली पुलिस के पास भी लोग किसी भी परिस्थिति में आ सकते हैं, तो इनको जनरली पेशेंट रहना चाहिए। ये इनके कोड ऑफ कंडक्ट में एक पार्ट है, डायरेक्टली नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट वैसे बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिनमें उनके वर्किंग के ऊपर गाइडलाइंस दिए जाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। बट यू, आप इसको इसी तरह समझ सकते हैं। अगर आपको समझना है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, समझ लीजिए एक तरह का गाइडलाइन है जो लोगों को अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर को अपना पेशेंस मेंटेन रखना पड़ता है। फिर देखिए अगला बात आता है टॉलरेंस का। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको सोशल वैल्यूज के बारे में, समझ लीजिए यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। मान लीजिए देयर इज अ हिंदू पर्सन, देयर इज अ क्रिश्चियन पर्सन और अ जैन पर्सन, और यहाँ पे मान लीजिए एक अरेबिक या मुस्लिम पर्सन है। ठीक है, ये अलग अलग रिलीजन के लोग हो गए। अब इनका अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस होगा। अब एज अ सिटीजन जो इस सोसाइटी में रह रहा है या इस वर्ल्ड में रह रहा है, उनको इन सब के वैल्यूज से, प्रिंसिपल से टॉलरेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आप ये काम खाली आप ही का धर्म नहीं कर सकता, ये तो धर्म के आधार पे हो गया। सिमिलरली मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और कोई बच्चा है। अब कोई बच्चा सोसाइटी के अंदर, अब बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, जो फुटबॉल बार बार आपके घर में आ जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, अब दो चीज कर सकते हो, या तो बच्चा को डांट के भगा सकते हो, या उसको बॉल रख के उसको परेशान कर सकते हो, या उसको बॉल वापस के समझा सकते हो कि देखो बाबू बार बार घर में आ रहा है तो ध्यान से खेलो। ठीक है, पर आप उसको चिल्ला नहीं रहे हो। तो ये जो आप बिहेवियर दिखा रहे हो ये आपका टॉलरेंट बिहेवियर है, बिकॉज आप समझते हो बच्चा खेलेगा ही। ठीक है, rather than shouting on that kid, you are helping him understand that you are also there and you are getting affected, ताकि वो बच्चा समझ सके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार बोलने पे समझ ही जाएगा। नहीं समझा तो उसके पेरेंट्स को समझाओ। ठीक है, आइडिया ये है कि आप टॉलरेंट रहो हर चीज के प्रैक्टिस के लिए, अनटिल अनलेस वो बहुत ही गलत हो जाए आपके लिए। ठीक है, फिर शो एम्पैथी एंड कंपैशन।
इसका मतलब क्या है, एम्पैथी कंपैशन दो अलग अलग चीज़ है, इसको हम लोग वैल्यूज़ में डिटेल में और देख सकते हैं। पर जनरली हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एम्पैथी का मतलब है किसी और के शू में जाके उसको देखना, बी इन समवन शूज। और कंपैशन का मतलब ये है एम्पैथी प्लस एक्शन, मतलब आप किसी की तकलीफ को समझ पा रहे हो प्लस उस पर आप एक्शन भी ले रहे हो, तब वो कंपैशन होता है। तो ये जो दो चीज़ें एम्पैथी और कंपैशन, ये हमें पब्लिक लाइफ में मेंटेन करना होता है। अब किसी का भी परिस्थिति किसी टाइप का भी हो सकता है। समझ लीजिए कि आपने घर में हो, ठीक है, और आप रास्ते में निकल के गए, ठीक है, आप किसी से टकरा गए, आपने क्या किया, आपने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। आप नहीं जानते ये सामने वाला किस परेशानी से निकल के आ रहा है, या वो भी नहीं जानता आप किस परेशानी से निकल के आ रहे हैं। आप लोग दोनों अगर लड़ लेते हो तो यू बोथ आर नॉट शोइंग एम्पैथी टू ईच अदर। सबसे पहला बात तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि एम्पैथी का एक्चुअल मतलब क्या है, कि हम लोग एक दूसरे का परेशानी को समझ सके। नहीं समझो तो एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को चिल्लाए तो नहीं, परेशान तो नहीं करें, ठीक है, एक दूसरे को सॉरी बोल के आगे बढ़ गए, दैट इज सेफेस्ट वे, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन किस दर्द से निकल के आ रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर अगला वैल्यू क्या है पब्लिक लाइफ में, एक गुड एथिकल प्रैक्टिस क्या है कि एक कमिटमेंट रखना कि हम लोग अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाएंगे। इस एटीट्यूड के संग हम लोग अपने सोसाइटी को काफ़ी प्रॉस्परस बना सकते हैं, अगर हम लोग ये कमिटमेंट करें अपने पब्लिक लाइफ में, कि हम लोग ये कोशिश करें कि दुनिया को हम लोग को बेटर जगह बनाना है, सोसाइटी को बेटर जगह बनाना है। दिस आर द काइंड ऑफ आइडियाज, ये सब वो आइडिया जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक एथिकल वैल्यू क्या होता है पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति, व्हाट शी इज डूइंग, शी इज टेकिंग इनिशिएटिव। उन्होंने कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया है अपने बुक्स के माध्यम से, अपने वर्क के माध्यम से, अपने फिलेंथ्रोपिक वर्क के माध्यम से, जिनसे वो कोशिश करे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आए, ठीक है। तो दैट इज वाई शी इज एथिकल। ऐसा नहीं कि जो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम नहीं कर रहा वो एथिकल नहीं है, और सबको फिलेंथ्रोपिक काम करने से ही लोग एथिकल बनेंगे, ऐसा नहीं है। लोग बिना फिलेंथ्रोपिक काम करके भी एथिकल रह सकते हैं अगर वो अपने आप से ऑनेस्ट है, समझ लो। तो ये सब कुछ वैल्यूज होते हैं जो पब्लिक रिलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये हो गया जनरल पब्लिक, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बताया जनरल पब्लिक लाइफ है। अब इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, जिसमें हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, या आप पब्लिक लाइफ में काम कर रहे हो जहां पे आप गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन किसी एंड से काम कर रहे हो, यू आर सर्विंग द पीपल, तो कौन से ऐसे 7 प्रिंसिपल्स हैं जो उस पब्लिक लाइफ में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी का सब पार्ट है, पर सिर्फ ये जनरल पब्लिक रिलेशन का बात था इसलिए मैंने इसको अलग से बताया। सिमिलरली एक और वीडियो में बना दूंगा जहां पे हम लोग 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ डिस्कस करेंगे। और ये सारे चीज जो है, स्पेशली जो 7 प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने वाले अगले क्लास में, वो 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हमने डिस्कस किया, दिस विल बी रिलेवेंट फॉर योर केस स्टडी। और एथिक्स में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आप ये मत समझिए चैप्टर वाइज में पढ़ रहा हूँ तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है। इन सबका यूज जो है किसी भी जगह एथिक्स के पेपर में आ सकता है, किसी भी तरह। तो आपको पूरा पेपर को एज अ होल देखना है एथिक्स को, वहां पे 2-3 प्रिंसिपल साथ में लग सकते हैं। इसीलिए भले ही मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सिलेबस से कंफ्यूजन ना हो, बट आपको एथिक्स एज वन सब्जेक्ट समझना है, उसके हर क्वेश्चन में हर प्रिंसिपल लग सकता है। इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग पे हाउ यू सी एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखते हुए अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। सो इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब तक हम लोग अगला वीडियो लेके आते हैं, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन।